नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा सफर शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ये प्राचीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व फली फूली थी। ये भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित थी। यहाँ के लोग अपनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के लिए जाने जाते थे। उनके पास हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित शहर थे। इन शहरों में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम्स थे। उनके पास पब्लिक बाथ्स और अनाज के भंडार भी थे। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर थे। वे सुंदर मिट्टी के बर्तन और मुहरें बनाते थे। वे मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। यह हमारे पूर्वजों की प्रतिभा की याद दिलाता है। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हम अभी भी इस आकर्षक सभ्यता के बारे में सीख रहे हैं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है। वे अपने समय के पायोनियर्स थे। अर्बन प्लानिंग और व्यापार में उनका योगदान उल्लेखनीय है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के लिए गर्व का स्रोत है। यह हमारी समृद्ध और प्राचीन विरासत की याद दिलाता है। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया। यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। इस युग का नाम वेदों के नाम पर रखा गया है। वेद पवित्र ग्रंथ हैं। इनमें भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान हैं। वेद हिंदू धर्म की नींव है। वे प्राचीन भारतीयों की मान्यताओं और रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं। वैदिक काल में जाति व्यवस्था का उदय हुआ। समाज 4 मुख्य वर्गों या वर्णों में विभाजित था। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पुजारी और शिक्षक थे। क्षत्रिय योद्धा और शासक थे। वैश्य व्यापारी और किसान थे। शूद्र मजदूर और नौकर थे। इस व्यवस्था का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। वैदिक लोग पास्टरल लोग थे। वे साधारण जीवन जीते थे। वे प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे। वैदिक काल महान बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का समय था। इसने भारतीय संस्कृति और परंपरा के कई पहलुओं की नींव रखी। दुनिया भर में लाखों हिंदू आज भी वेदों का सम्मान करते हैं। वे ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। साम्राज्यों के उदय ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य भारत का पहला प्रमुख साम्राज्य था। यह लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अशोक ने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में अपने शिलालेखों वाले स्तंभ बनवाए। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। गुप्त विद्या के संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने इस युग में महत्वपूर्ण खोजें की। दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा गुप्त काल के दौरान विकसित हुई थी। इन खोजों ने गणित में क्रांति ला दी। गुप्त साम्राज्य अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों और चित्रों के लिए भी जाना जाता था। अजंता और एलोरा की गुफाएं इस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। ये गुफा मंदिर जटिल नक्काशी और भित्ति चित्रों से सजाए गए हैं। वे बौद्ध और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। गुप्त साम्राज्य ने सांस्कृतिक प्रतिभा की विरासत छोड़ी। कला, विज्ञान और साहित्य में उनका योगदान आज भी हमें प्रेरित करता है। भारत की रणनीतिक स्थिति ने मध्य एशिया के आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत की। सुल्तान अपने साथ अपनी संस्कृति और परंपराएं लेकर आए। उन्होंने भारत में फारसी कला और वास्तुकला की शुरुआत की। दिल्ली में एक विशाल मीनार, कुतुब मीनार, भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध है। सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक अकबर को उसकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने एक सौहार्दपूर्ण समाज बनाने की कोशिश की। मुगल काल में फारसी और भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण देखा गया। इस मिश्रण ने कला, वास्तुकला और पाक कला की एक अनूठी इंडो फारसी शैली को जन्म दिया। ताजमहल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित एक सफेद संगमरमर का मकबरा मुगलों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।
भाग 5 अंग्रेजों के राज्य में उपनिवेशवाद और उसके परिणाम। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत की। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत के संसाधनों का शोषण किया। ब्रिटिश राज, जैसा कि इसे कहा जाता था, का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने भारत से ब्रिटेन तक धन की निकासी की। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का पतन भी हुआ। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारों की शुरुआत की। इसका मिलाजुला प्रभाव पड़ा। इससे एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। हालांकि इसने शासकों और शासितों के बीच एक सांस्कृतिक विभाजन भी पैदा किया। ब्रिटिश राज में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई विद्रोह हुए। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रमुख मोड़ था। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। अंग्रेजों ने विद्रोह का क्रूर दमन के साथ जवाब दिया। उन्होंने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 19वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। इसने भारतीयों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की। भाग 6 स्वराज के लिए संघर्ष, गांधी का भारत जागता है। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उदय हुआ। गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। उन्होंने कई जन आंदोलन शुरू किए। इनमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल थे। सत्याग्रह या सत्य बल के गांधी के संदेश ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनता को संगठित किया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक लंबा और कठिन संघर्ष था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदान शामिल थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उनका साहस और दृढ़ संकल्प आखिरकार रंग लाया। इस ऐतिहासिक घटना ने सदियों पुराने औपनिवेशिक शासन का अंत किया। भाग 7 स्वतंत्र भारत, चुनौतियां और विजय। स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा चुनौतियों और विजय दोनों से चिह्नित रही है। देश के सामने राष्ट्र निर्माण का विशाल कार्य था। इसे गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों का समाधान करना था। भारत ने सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया है। इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी प्रगति की है। भारत ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजे। यह आईटी उद्योग में एक वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार देश को जकड़े हुए हैं। भारत ने विपरीत परिस्थितियों में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। इसने कई बाधाओं को पार किया है। यह एक जीवंत और गतिशील राष्ट्र के रूप में उभरा है। भारत का लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह अन्य विकासशील देशों के लिए आशा की किरण बन गया है। भाग 8 संस्कृतियों का ताना बाना, भारत की समृद्ध विरासत। भारत अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता का देश है। यह कई भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का घर है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों तक भारत अनुभवों का कलाइडोस्कोप प्रदान करता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत उसकी कला, संगीत, नृत्य और व्यंजनों में परिलक्षित होती है। भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप अपनी ग्रेस और अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने रागों और तालों के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक समृद्ध परंपरा है। भारतीय व्यंजन एक कुलिनरी एडवेंचर है। प्रत्येक क्षेत्र के अपने अनोखे स्वाद और सुगंध है। मसालेदार करी से लेकर मीठे व्यंजनों तक भारतीय भोजन इंद्रियों के लिए एक दावत है। दिवाली, होली और ईद जैसे भारत के त्योहार जीवन का उत्सव है। वे लोगों को एक साथ लाते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी ताकत है। यही भारत को अनोखा बनाता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां सदियों से विभिन्न संस्कृतियां साथ साथ रहती आई हैं।
भाग 9, भारत का उदय, एक उज्जवल भविष्य की ओर। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, भारत महानता के शिखर पर खड़ा है। अपनी युवा आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत में एक वैश्विक महाशक्ति बनने की क्षमता है। भारत अक्षय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत के सामने चुनौतियां हैं। इनमें गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। हालांकि भारत में इन चुनौतियों से पार पाने का रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प है। भारत अवसरों का देश है। यह एक ऐसी भूमि है जहां सपने उड़ान भर सकते हैं। आइए हम भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जो समृद्ध, न्याय संगत और टिकाऊ हो। आइए हम भारत को दुनिया के लिए एक चमकता हुआ उदाहरण बनाएं। जय हिंद।